बोलो परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। आज का कितना पावन दिन है और कसायों का त्याग करके सत्यता को प्राप्त करना, सत्य बोलना कितना इजी है, सरल है। क्योंकि झूठ बोलने के लिए क्या चाहिए? सत्य बोलने के लिए ताकत चाहिए कि झूठ बोलने के लिए ताकत चाहिए? झूठ बोलने के लिए ताकत चाहिए। सत्य को याद रखना पड़ता है या झूठ को याद रखना पड़ता है? सत्य को याद नहीं रखना पड़ता, सत्य सत्य है, और झूठ यदि कुछ बोला जाएगा उसे याद रखना। आपने देखा होगा अदालत में जब भी कोई केस आदि कुछ भी होता है तो वो वकील एक ही बात को कई बार पूछता है, और जहां कहीं भी चूक, क्योंकि याद कल क्या बोला था, पहले क्या बोला था याद, और जहां कहीं वहीं पकड़े गए। लेकिन सत्य ये है कि सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी उलट पलट कर ले, लेकिन सत्य हमेशा जीवंत रहता है। सत्य से यदि हम सत्य नहीं बोल सकते हैं, कहीं ऐसी बारी आती है तो कहा मौन हो जाओ, पर झूठ का साथ मत दो, और ऐसा भी सत्य मत बोलो जिससे दूसरे को पीड़ा हो। कुछ लोग तो ऐसे भी कि मैं सत्य बोलता हूं, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला और सुनने वाला फपक फपक के 4 दिन तक रोए। 4 दिन रोते रहो और नहीं तो बाणी ऐसी बोलिए जग में झगड़ा होए, ऐसे से बच के रहो जो अपने से तगड़ा होए। वाह। हाँ, अपने से तगड़ा हो उससे बच के रहना जी। वैसे बाणी, क्योंकि देखिए कि पूरे शरीर के अंदर क्या है? हड्डी है। कुदरत को भी ना पसंद है शक्ति जुबान में, कुदरत को भी पसंद ना है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी है हड्डी जुबान। जीभ में हड्डी नहीं है और सब जगह पूरे शरीर के अंदर हड्डी है। बोलो, अच्छा बोलो। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको भी शीतल करे और खुद हु शीतल हुए। देखो, हम बोल भी देंगे दूसरे को पीड़ा पहुंचेगी, अब कह नहीं पाए, कहीं नाक की बात है, लेकिन बाद में होता तो है पछतावा कि कहीं कुछ बोल भी दिया, लेकिन अब बाद में अपनी बात को स्वीकार करेंगे तो भाई नाक कट जाएगी। हैं? किसकी नाक कटी थी? हैं? ऊपर के नाक नहीं, कि नाक कटी का मतलब समझते हो? तलवार से कोई नाक नहीं काटी थी, बेइज्जती होने का ही। कहते नहीं तुमने तो हमारी नाक कटा दी, यही मतलब है। इस नाक की अनोखी धाक है, और नाक के बिना जिंदगी
फुटपाथ है, कोई आगे से पीछे से काट ना ले, इसीलिए दो आंखों के नीचे नाक है। बंधुओं, सत्य बोलना कोई कठिन नहीं है, सत्य बोलना बहुत सरल और इजी है। लेकिन आज हम लोग अपनी बात के लिए, अपने यश ख्याति के लिए हम ग्रंथों में भी परिवर्तन कर देते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, यदि हमारे अनुसार नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो आचार्य क्या नाम में वो थे, या दूसरे धर्म से ले लिया। ऐसा हो सकता है क्योंकि साधु मुनि महाव्रती होते हैं, और महाव्रत में सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, वे असत्य नहीं बोलते। और जैन धर्म वो है जिसने कभी कहीं से कुछ लिया नहीं है, यहां से कोई कुछ ले जाए लेकिन देना सीखा है। पर आचार्य ने ग्रंथों में आप देखिए कि एक एक शब्द को, और जहां जहां गाथाओं में लिखा है वहां यही कहा है कि ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, और जिनेंद्र देव कभी अन्यथावादी नहीं होते। बताइए, भगवान कभी झूठ बोलते हैं? फिर हम ऐसा क्यों कि हम ग्रंथों पे क्यों क्लेम्प करते हैं कि ऐसा हमारे जैन धर्म में नहीं है, ऐसा आचार्यों ने नहीं कहा? कहां ऐसा ग्रंथों में लिखा है? जरा पढ़ के तो देखो। ये पूजा पद्धति विशुद्धि का कारण है, संकलिश का कारण नहीं है। हमने देखा नहीं है अलग बात है, हमारे यहां कोई परंपरा आदि क्षेत्र परंपरा से अलग हो सकता है, लेकिन आगम परंपरा एक है। आज हमने जो झूठ का सारा लेके पंथवाद में समाज को बांट रहे हैं, धर्म का बंटवारा कर रहे हैं। आज ये कलिकाल है, इस पंचम काल में ये मानते हैं कि सत्य सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हर व्यक्ति, घर में भी होता है ना, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी, अब नहीं सुनेंगे, तो क्या करते हैं? चाहे सास सत्य बोल रही हो, पर बहू क्या कहती है? अब नहीं सुनेंगे, बहुत सुन ली हमने, तो हमें क्या कर दो? अलग कर दो। ऐसे ही झूठ का सारा ले लेकर ये अलग हुए हैं। जितने ये पंथ अंत चल रहे हैं, ये सब झूठ के दम पर टिके हुए हैं, सत्यता के दम पर नहीं टिके हुए। क्योंकि जैन धर्म कोई पंथवाद में नहीं है, जैन धर्म सत्यता में है। तो जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है, हमने कोई चीज नहीं देखी या हम अभी तक देखते आ रहे हैं, ये बताइए कि जो हमने देखा है वो सत्य है क्या? वो सत्य हो सकता है? जो हमने सुना है वो सत्य हो सकता है? ये जरूरी नहीं है। जो हमने देखा है वो सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं, और जो हमने सुना है वो सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं। सुनी और देखी बात में 4 अंगुल का अंतर है। कान में और आंखों में देखो कितना अंतर है?
है कि नहीं है? बोलो। 4 अंगुल का। तो जो हमने देखा है वो सत्य हो जरूरी नहीं, और जो हमने सुना वो सत्य हो जरूरी नहीं। इसमें हमेशा 4 अंगुल का अंतर है। कौन से वो 4 अंगुल? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कहां किस अपेक्षा से बात की गई है, किस क्षेत्र की बात की गई है। कोई क्षेत्र पद्धति अलग हो सकती है। ये मत कहो कि मेरे बाल सफेद हो गए। अत्यंत पुराने लोग यही कहते हैं, बाल सफेद हो गए, हमने बचपन से ऐसा देखा है, हमारी जिंदगी हो गई 60 साल हो गए, हमने बड़े बड़े महाराजों को देखा, ये देखा। हमारे पास भी आते हैं। अब तो हमारे बाल भी सफेद होने लगे। पहले हम कहते थे कि हमारे बाल ऐसे ही काले नहीं हो गए, जब जन्म से ही हैं। हमारे भी होने लगे सफेद, बुढ़ापा आ गया। लेकिन ध्यान रखना, अनुभव गलत हो सकता है। एक बार एक लड़की का नाम था अनुभव। मैंने कहा अनुभव गलत हो सकता है। बोले कि महाराज ऐसे कैसे कह रहे हैं ना। और दूसरे ही उसके बगल में उसका भाई भी था। क्या नाम था उसका पता है? आजकल नाम ऐसे ही रख देते हैं। अनुभव, आगम, दूसरे का नाम आगम था। मैंने कहा कि अनुभव गलत हो सकता है पर आगम गलत नहीं होता। बोले ये क्या कह रहे हैं महाराज? ध्यान रखना, हमने कोई चीज कितना भी अनुभव किया हो, लेकिन फिर भी अनुभव गलत हो सकता है पर आगम कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि आगम ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। हम कोई नहीं कर पा रहे किसी कारण से, हमने नहीं देखा है। परंपरा कभी धर्म नहीं होता, पंथ कभी धर्म नहीं होता। ये कसाय है। हमारा तो एक ही रास्ता है, वह जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ मार्ग है। हमारे लिए एक ही आज्ञा स्वीकार है। जो जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी है वही आज्ञा हमारी स्वीकार है, और कोई आज्ञा स्वीकार नहीं। आज जो असत्य का सारा लेकर और धर्म के अंदर, ध्यान रखना कि आज तुम्हें ऐसे बहला देंगे, ऐसी ऐसी बातें बता देंगे जो आप उनसे लगने लगोगे। जैसे आजकल चल रहा है, कुछ लोग क्या संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो अंडा जीव है, लेकिन लोगों को ऐसा ऐसा ताकत आएगी, ये आएगा वो आएगा, ऐसे करके तो लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को बहका दिया कि दूध जो है वह पीड़ा से निकलता है, वह मांस है। उधर अंडा खिला रहे और दूध बंद करा रहे। और आप देखिए कि जहां से दूध निकलता है, दूध की एक जहां से दूध निकल, उस सुई की नोक के बराबर जहां से दूध निकलता है, वहां यदि आप दूध निकालना चाहो, छीद कर दो तो निकल सकता है। क्या निकलेगा? खून निकलेगा। ये प्राकृतिक। यदि गाय का दूध नहीं निकाला जाए तो उसे पीड़ा होती है, और दूध निकलने के बाद उसे चैन आता है। लेकिन लोगों के आज युवा पीढ़ी को बहला रहे हैं ऐसे ही धर्म से वंचित करने के लिए कि दीपक जलाने से हिंसा होती है। दीपक हिंसा का नहीं, अहिंसा का प्रतीक है। और दीपक जब चढ़ाते हैं तो भावना होती है कि मोह अंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है। दीपक केवल ज्ञान का प्रतीक है। वहां कभी भाव हिंसा के नहीं होते हैं। धूप खेने से 10 दिशाएं सुगंधित हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है।
और आज क्या कर रहे हैं? जहां पुष्प फूल चढ़ाने से मन सुगंधित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, और घर में से फूलों को हटा के क्या कर रहे? प्लास्टिक के बना बना के रख रहे हैं। ये प्लास्टिक, आप देखिए जो प्लास्टिक बनती है कितने जीवों की हिंसा होती है, और प्लास्टिक के फूलों से पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए बंधुओं, सत्यता को स्वीकार करो। कभी भी हमें कोई क्रिया नहीं करना, मत करना। कहीं किसी क्षेत्र पर पूजा अभिषेक आदि हो रहा है, यदि आज से परंपरा से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मत जाना, लेकिन कभी विरोध मत करना। जो जिनवाणी का विरोध करता है वह दुर्गति का पात्र होता है। अब तुम्हारे सामने एक समस्या आती है कि वो महाराज आए, महाराज कह रहे थे, तो क्या महाराज गलत हैं क्या? ऐसा हो सकता है। महाराज गलती कर सकते हैं, लेकिन आगम कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों? आज देखते देखते कई स्थानों पे दीप धूप बंद हो गए कि नहीं हो गए? अब तो आने वाले समय में ये चावल जल वल भी चढ़ाना बंद करके सूखी पूजा करने लगे, कह रहे सूखी पूजा हो रही है। अब कोई बच्चा है, बचपन से उसने कभी दीप धूप जलते नहीं देखे, तो आगे जाके वो मुनि बन गए और प्रवचन करेंगे तो क्या कहेंगे कि दीप धूप होते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है, तो होते ही नहीं। और आजकल शास्त्र पढ़ने की फुर्सत किसे है आप लोगों को? छप तो जाएंगे, इलवारियों में लगे मिलेंगे, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं। महाराज पढ़ भी रहे होंगे, क्या महाराज आप तो वैसे ही ज्ञानी हो, आप तो प्रोग्राम कराओ, ये करवाओ, मंदिर बनवाओ, इनमें लगा दो महाराज को। तुम घर पे बैठे रहो, अपने काम धंधे में लगे रहो, और महाराज जो है मंदिर देखेंगे, मंदिर बन रहा है, मंदिर में कौन ईंट लाया, कौन रेता लाया, कौन क्या लाया है, लगा देते हो महाराजों को काम में है? उनकी व्यवस्था करो। महाराज पढ़ो, कौन सा शास्त्र लेना है, वो लोग कभी कहते होगे महाराज आपका कौन सा स्वाध्याय मैं शास्त्र दान दूं? नहीं। महाराज कोई शास्त्र दे दो, महाराज से लेके जाए। महाराज क्या फैक्ट्री खोल के बैठेगा? उल्टा जमाना चल रहा है। लेकिन बंधुओं, यदि सत्यता को हमें जानना है तो स्वाध्याय जरूर करो। बहुत रही, मात्र 5 मिनट स्वाध्याय करो। गारंटी से कहता हूं, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ लेगा उसे कोई भटका नहीं सकता है, और वो कभी जो है दुर्गति का पात्र नहीं हो सकता है, और वो जिनवाणी जो धर्म को वो कभी छोड़ नहीं सकता है। इसीलिए स्वाध्याय करना जरूरी है, और जो स्वाध्याय करता है वही सत्यता को स्वीकार करता है, और जो स्वाध्याय नहीं करता है वही पता नहीं क्या क्या बातें करता है कि ऐसा शास्त्र में नहीं है, ऐसा जैन धर्म में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अपनी परंपराओं में पड़ा रहता है। तो बंधुओं, जिस दिन हम अब गलत हो सकते हैं, पर आगम को कभी गलत नहीं ठहराना। जिस दिन देख लेंगे हम अपने गुनाहों को झांक कर, नहीं रखेंगे फिर उन्हें कभी ढांक कर, अपने गुनाहों को स्वयं मंजूर कर लीजिए, अपने गुनाहों को अपनी आत्मा की अदालत में पेश कर दीजिए। बोलो महावीर भगवान की